जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मानव शरीर के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सभी के सभी क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर लगभग कितनी होती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 से 18 बार प्रति मिनट। एक स्वस्थ मनुष्य में जो श्वसन दर लगभग कितना होती है, तो 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, ए बी पॉजिटिव। देखिए जो ए बी प्लस होता है उसको सार्वभौमिक स्वीकर्ता के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं होते हैं और आरएच कारक भी नहीं होता है। अगर बात करें दोस्तों कि ब्लड की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने को ब्लड का रक्त समूह के पिता के रूप में जाना जाता है और इन्होंने ही रक्त समूह की खोज की थी और इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगर हम बात करें दोस्तों ओ निगेटिव की रक्त समूह को, तो सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1350 से 1400 ग्राम। जो वयस्क मानव होते हैं उनके मस्तिष्क का वजन लगभग 3 पाउंड यानी 1300 से 1400 ग्राम होता है और वयस्क मानव मस्तिष्क शरीर के कुल वजन का लगभग 2% है और एक नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग 350 से 400 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बताइए इनमें से दिया हुआ है कि जो शरीर हमारा है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी त्वचा जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग फुट है और त्वचा हमें रोगाणुओं से बचाती है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है और स्पर्श, गर्मी और ठंड की संवेदनाओं की भी अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 7%। आपको बता दें जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनमें 150 से 180 पाउंड यानी 70 से 80 किलो अगर वजन वाला औसत व्यक्ति है, वयस्क है, तो उसके शरीर में लगभग 1.2 से 1.5 गैलन यानी 4500 से 5700 ml रक्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। देखिए मानव का जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। दिल में 2 ऊपरी छोटे और ऑरिकल्स और 2 निचले बड़े वेंट्रिकल होते हैं और औसत मानव हृदय जो कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और मानव हृदय का जो वजन होता है दोस्तों 300 ग्राम होता है। 2 चैम्बर वाले हृदय में 1 वेंट्रिकल और 1 एट्रियम होता है और ऐसा हृदय मछली में पाया जाता है और 3 चैम्बर वाले हृदय में 1 वेंट्रिकल और 2 एट्रिया होते हैं और ऐसा हृदय सरीसृप और उभयचरों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोटीन। देखिए प्रोटीन को अक्सर शरीर की रचना खंड कहा जाता है और उनका उपयोग ऊतकों के निर्माण और सुधार के लिए किया जाता है और वह शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना, कार्य और नियंत्रण के लिए आवश्यक है और वह अपनी अधिकांश गतिविधि कोशिकाओं में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तंत्रिका कोशिका जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बता दें कि वे जीवन की सबसे छोटी इकाइयां हैं और इसलिए उन्हें जीवन के निर्माण खंड के रूप में भी जाना जाता है और सभी जीव या तो एकल कोशिका से बने होते हैं या एक कोशिकी या एक साथ काम करने वाले कई कोशिकाओं से मिलकर बहुकोशिकीय जीव होते हैं और न्यूरॉन्स को ही तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है जो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरिया के कारण। देखिए यूरिन में जो पानी की मात्रा ज़्यादा और अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा कम होने पर किसी भी तरह की कोई बदबू नहीं आती, लेकिन जब यूरिन में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा पानी से ज़्यादा होती है तो अमोनिया की तरह
तेज बदबू आने लगती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 6। देखिए मानव मूत्र का जो पीएच मान है औसत 6 होता है, परंतु यह 5.5 यानी 4.5 से 8.0 तक भी हो सकता है, क्योंकि यह परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी डबल हेलिक्स। देखिए न्यूक्लियोटाइड जो कि 2 लंबे तारों में व्यवस्थित होते हैं जो एक सर्पिल बनाते हैं, जिन्हें डबल हेलिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 20। जो अमीनो अम्ल वे अणु हैं जिनमें अमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों ही ग्रुप पाए जाते हैं और इनका साधारण सूत्र होता है H2NCHROOH। अगला क्वेश्चन है कि एपिडर्मिस की कितनी परतें होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 5। जो एपिडर्मिस की परतों की बात करें तो एक होता है स्ट्रेटम बेसल जो कि एपिडर्मिस का सबसे गहरा हिस्सा है, दूसरा है स्ट्रेटम स्पिनोसम, तीसरा है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, चौथा है स्ट्रेटम ल्यूसीडम और पांचवा है स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि एपिडर्मिस का सबसे सतही हिस्सा शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पैर में। देख सकते हैं चित्र में जो टिबिया होती है पैर की 2 हड्डियों या भीतरी या आमतौर पर बड़ा घुटने के नीचे का अंग। टिबिया बांसुरी की तरह का एक वाद्य यंत्र जो मूल रूप से एक जानवर की टांग की हड्डी से बना होता है और यह हड्डी मनुष्य के पैरों के जोड़ों में पाई जाती है और यह हड्डी मनुष्य के पैर में पाई जाती है। देखिए दोस्तों ये जो पीला वाला भाग है इसी को कहते हैं टिबिया। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हंसली की हड्डी। हंसली जो कि मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी है और पिंडली की हड्डी जिसे हम अभी बताएं टिबिया वो घुटने के नीचे पैर के अग्रभाग की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 से 1.5 लीटर। जो एक औसत व्यक्ति के लिए प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लीटर मूत्र बनता है और 24 घंटे में मूत्र की मात्रा के लिए सामान्य सीमा प्रतिदिन 800 से 2000 मिलीलीटर है। और आपको बता दें कि एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टाइलिन। देखिए लार में एंजाइम टाइलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है और इस प्रकार भोजन का पाचन मुख में शुरू होता है और लार ग्रंथियां वसा पाचन शुरू करने के लिए लार में लाइपेड भी स्त्रावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण होता है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुरुषों के क्रोमोसोम पर। देखिए मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनमें से 22 जोड़े को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं और अंतिम जो 23वां जोड़ा होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और द्विगुणित अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र XX तथा नर का जो लिंग गुणसूत्र होता है XY होते हैं और नर के इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 23 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि आंख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉर्निया। कॉर्निया जो कि आंख के सबसे सामने और पारदर्शी आवरण को कॉर्निया कहा जाता है और कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश मानव आंख में प्रवेश करता है और कॉर्निया प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है और मानव शरीर के अधिकांश ऊतकों के विपरीत इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 72 बार प्रति मिनट। जो हमारा हृदय है को हमारे शरीर की सबसे कठिन काम करने वाली मांसपेशी माना जाता है और औसत एक सामान्य मानव का दिल 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है यानी 4800 बार प्रति घंटा, 1,15,200 बार प्रतिदिन और 42,048,000 बार प्रति वर्ष के करीब धड़कता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेरिब्रम। देखिए प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और इसे 2 भागों में बांटा गया है जिसे गोलार्ध कहा जाता है। 2 गोलार्धों को एक नली द्वारा अलग किया जाता है जिसे अंतः गोलार्धीय विदर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं अस्थि मज्जा में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मुख। देखिए मनुष्य में जो पाचन क्रिया मुख द्वार से आरंभ होती है, जहाँ पर आहार को चबाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यकृत। देखिए यूरिया का उत्पादन यकृत में होता है और यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है और अमीनो एसिड का मेटाबोलाइट यानी टूटने वाला उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 से 20 दिन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, रक्त अपोहन। इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस। जो डायलिसिस होता है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण के प्रक्रिया को कहते हैं और यह प्रक्रिया मानव शरीर के किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैलोलॉजी। देखिए मानव सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। कैलोलॉजी सुंदरता और उन तरीकों का अध्ययन है जिससे सौंदर्य समाज को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्लास अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।